डियर फ्रेंड, आज और लेकर आए हैं आपके लिए नया वीडियो जो कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र जो कि दे रखा है तालिका 3.2 अध्याय 3 का प्रश्न क्रमांक है। इसमें श्रम दे रखा है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद हमें जो कि ज्ञात करना है। श्रम इसमें दे रखा है डियर फ्रेंड 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसी के साथ कुल उत्पाद भी दे रखा है जिसको हम टी भी कहते हैं। टी से टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद जो कि 0, 10, 24, 40, 50, 56 और 57 है। तो अब हम निकालते हैं इसका सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद निकालने के लिए डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या करना होता है? सीमांत उत्पाद निकालने के लिए फार्मूला होता है जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं। औसत उत्पाद। अब सीमांत उत्पाद निकालने के लिए हम टीपी बराबर सीमांत उत्पाद निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं एमपी बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। यहाँ पर दे रखा है कुल मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। उसके लिए टीपी में से हम टीपी माइनस 1 करते हैं इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ 0 है तो यहाँ पर कुल श्रम कुछ भी नहीं है तो कुल उत्पाद भी कुछ भी नहीं होगा, तो सीमांत उत्पाद तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद श्रम दे रखा है और कुल उत्पाद 10, तो 10 ऐसा रहता रहेगा। उसके बाद 24 में से हम 10 को माइनस करते हैं, तो ये जो एमपी बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। टीपी में से टीपी को माइनस करेंगे, कुल उत्पाद में से कुल उत्पाद को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 24 में से हम माइनस करते हैं 10, तो कितना बचता है? आता है यहाँ पर 14। उसके बाद हम 40 में से माइनस करते हैं 24, तो आता है यहाँ पर 16। ठीक इसी प्रकार से 50 में से 40 माइनस होता है, तो यहाँ पर आता है 10, और 56 में से 50 माइनस होता है, तो यहाँ आता है 0.6। ठीक इसी प्रकार से 57 में से 56 माइनस होता है, तो आता है 0.1। यह निकल गया हमारा सीमांत उत्पाद। चूंकि प्रश्न में यह भी कहा है कि औसत उत्पाद भी ज्ञात कीजिए, तो औसत उत्पाद निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। औसत उत्पाद निकालने के लिए फार्मूला होता है एपी बराबर टीपी भागे एन। टीपी में से टीपी में एल का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को औसत कहते हैं। तो यहाँ पर टी 10 दे रखा है और श्रम भी दे रखा है, एल जो कि लेबर है, लेबर दे रखा है 1, तो यहाँ पर आता है 1 आएगा। श्रम 0 दे रखा है, कुल उत्पाद भी 0 और सीमांत उत्पाद भी 0 था,
इस कारण से हमारा औसत उत्पाद भी -2 है। उसके बाद हम 10 के बटे में 1 लेते हैं तो 10 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुल उत्पाद कितना है 24 बटे 2, तो यहाँ पर आ जाता है जब 24 में 2 का भाग देते हैं तो 12 2 24। ठीक है, क्योंकि हम भाग देते हैं इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग कर रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार से 40 में हम 3 का भाग देते हैं तो आता है 13.33। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हम इसी प्रकार से हम भाग देते हैं फिर किसमें 50 में 4 का भाग देते हैं, क्योंकि टीपी हमारा 50 है और एल जो दे रखा है वो है 4, तो इसका आंसर आता है इसका आंसर जब हम भाग देते हैं तो आता है यहाँ पर 12.50। ठीक, इसी प्रकार से हम 56 जो कि हमारा 56 है टीपी है और 5 हमारा एल है जो लेबर बोलते हैं श्रमिक, तो फिर जब हमारा आंसर आता है 11.20। ठीक, इसी प्रकार से 57 में 6 का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 0.950 होता है। ये जो हमारा निकल के आया है इसी को हम कुल उत्पाद और क्रम दे रखा था, हमने सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद निकाला। डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।